वर्क एनर्जी एंड पावर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन जो होता है वो हमारा एनर्जी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका डेफिनेशन आपका यहाँ पर इट स्टेट दैट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक ऑफ द बॉडी। तो जो वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द नेट फोर्स है वो हमारा इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के। तो इसी को यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का जो है डेफिनेशन जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पर प्रूव करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के फार्मूला को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो आपको वर्क डन याद रखना है कि वर्क डन इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर आपका दिया है लेट ए वेरिएबल फोर्स एफ एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास एम एंड प्रोड्यूसेड डिस्प्लेसमेंट ds इन इट्स ऑन डायरेक्शन थीटा इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ पर जो स्मॉल वर्क डन है dw इक्वल टू वो फोर्स इनटू आपका डिस्टेंस हो जाएगा, या इसको f डॉट ds पढ़ेंगे या f डॉट ds cos 0। cos 0 का वैल्यू आपका 1 होता है तो इसलिए f डॉट ds हो जाएगा। तो ये आपका स्मॉल वर्क डन है, तो यहाँ से आपका इक्वेशन 1 निकल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर याद रखना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए जो कि हमारा F इक्वल टू ma होता है। तो m आपका यहाँ पर मास ऑफ द बॉडी हो जाएगा, a आपका एक्सेलरेशन होगा और f हमारा यहाँ पर फोर्स हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू आपका dv अपॉन dt, जो कि आपका डेफिनेशन होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड आपका एक्सेलरेशन। तो a की जगह पर आपका dv अपॉन dt पुट हो जाएगा, तो f इक्वल टू m dv अपॉन dt आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारा dw इक्वल टू f में इंटू आपका ds था, तो f डॉट ds, तो f का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो dw इक्वल टू आपका f डॉट ds, f का वैल्यू m dv अपॉन dt, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे m डॉट आपका dv अपॉन dt इंटू आपका ds हो जाएगा। अब ds हमारा यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी आपका v इक्वल टू ds अपॉन dt होता है, तो इसको हम यहाँ पर ds अपॉन dt की जगह पर हम v पुट कर देंगे। तो ये आपका dw इक्वल टू m v आपका dv हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हम टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे। तो टोटल वर्क डन आपका, जब टोटल वर्क डन की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो इंटीग्रेशन आपका dw हो जाएगा और यहाँ पर इंक्रीजिंग जो इंक्रीजेड वेलोसिटी है वो आपका u से v हो जाएगा। तो आपका जो है लोअर लिमिट आपका u हो जाएगा और अपर लिमिट आपका यहाँ पर v हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आपका u से v m dv m v और आपका dv हो जाएगा। m आपका यहाँ पर कांस्टेंट है तो कॉमन ले लेंगे इंटीग्रेशन से, और ये आपका u से v और v dv हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का। तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो आपका यहाँ पर v dv है, तो v के पावर में आपका 1 हो जाएगा, तो इधर आपका 1 प्लस 1 तो v स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में भी 1 प्लस 1 तो आपका 2 हो जाएगा। इधर dw का w हो जाएगा, m आपका कांस्टेंट है और ये आपका v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ये आपका लोअर लिमिट हो जाएगा और ये आपका अपर लिमिट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर v की जगह पर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस आपका लोअर लिमिट होता है, तो ये आपका 1/2 m ब्रैकेट में आपका अपर लिमिट माइनस आपका लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा। तो w इक्वल टू आपका 1/2 m का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपका हाफ mu स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका वेयर ki मीन्स आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर होता है
और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ हाफ mv² होगा। तो ये आपका यहाँ पर के एफ आ जाएगा, ये आपका के आई होगा जो कि आपका डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो वर्क डन जो होता है वो हमारा एनर्जी के इक्वल होता है। तो आपका यहाँ पर वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द नेट फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो आपको जो है वर्क एनर्जी थ्योरम का फार्मूला इस तरीके से ड्राइव कर सकते हो।